शुगर लेवल बढ़ने से परेशान हैं, दवाइयों के लगातार सेवन से थक चुके हैं। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ योग के कुछ ऐसे अभ्यास जिनको करने से न केवल आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा, बल्कि आप खुद को तनाव मुक्त और अधिक ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए योग की। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल यौगिक ज्ञान पर। तो आइए जानते हैं कैसे ये कमाल का योग अभ्यास आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शुरू करते हैं आज का अभ्यास के लिए कमर गर्दन को सीधा करते हुए बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद कर लें। अपने मन को शांत करते हुए अपने मन को तैयार करते हुए आज के अभ्यास के लिए ध्यान को अपनी आने जाने वाली श्वासों पे ले आएं। नासिकाओं से अंदर जाता हुआ श्वास बाहर आता हुआ महसूस करें। हर श्वास जो भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पूरी सजगता अपने श्वास पर बनाएं। मन में अपनी सेहत की कामना और संपूर्ण विश्व के कल्याण की धारणा बनाते हुए आज के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। आज के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे हम महामृत्युंजय मंत्र से। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अपने हथेलियों को अच्छे से रब करें। अपने हथेलियों को अपने आँखों पे रखते हुए हथेलियों को दूर ले जाते हुए हथेलियों में देखते हुए अपनी आँखें धीरे से खोलेंगे। तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो इसके लिए खड़े हो जाएंगे अपने मैट पे। चलिए वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर रोटेशन से। तो हाथों को इस तरह अपने शोल्डर पे रखेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हर बार कोहनियाँ मिलाने का प्रयास करेंगे। पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरा नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे से ऊपर लाते हुए सामने श्वास छोड़ते हुए मिलाएंगे। दस बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वार्म अप के लिए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठाएंगे हाथ सामने से। श्वासों के साथ इस अभ्यास को करेंगे।
25 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से मन को तैयार करेंगे। इसी अभ्यास को एक राउंड और करेंगे, 25 बार और। फिर से हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नी ऊपर। पच्चीस बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलिए यहीं से अगला अभ्यास करते हैं। पैरों में थोड़ा अंतर बनाएंगे। डबल अपने हिप विड्थ डिस्टेंस से अपने पैरों को खोलेंगे। इस तरह हाथों को सामने लाएंगे और इंटरलॉक करेंगे। हाथों को बाहर टर्न करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथों को ऊपर खींचते हुए यहीं पे अपनी श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट। इसी तरह अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए साइडवेज, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दस बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे, 10-10 के 2 राउंड। चलिए दूसरा राउंड करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए साइडवेज। फिर से रिलैक्स करेंगे। एक राउंड और करेंगे। और रिलैक्स करेंगे। अपने शरीर पर और श्वासों पे पूरे अभ्यास के दौरान ध्यान को बनाए रखेंगे। इस बार होल्डिंग के लिए तैयार होंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए साइडवेज जाते हुए 10 सेकंड रोकेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। श्वास भरते हुए बीच में, हाथों को रिलैक्स करें। हाथों को रिलीज़ करते हुए नीचे ले आए। पैरों में अंतर को कम करते हुए रिलैक्स करें। लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अगले अभ्यास के लिए पैरों में फिर से थोड़ा अंतर बनाएंगे। इस अभ्यास को हम बोलते हैं वुड चॉप ब्रीथिंग। तो यहाँ पे ब्रीथिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या करना है हमें? सामने अपने हाथों को ले जाते हुए इंटरलॉक करना है और श्वास भरते हुए अपने हाथों को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए पूरा मलासन में, डीप स्क्वैट में जाते हुए श्वास छोड़ते हुए एक साउंड निकालेंगे। एक बार फिर से देखेंगे।
हाथों में पूरी पावर बना के करेंगे। हा 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 हा। रिलैक्स। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे और रिलैक्स करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, पूरी हाथों की पावर लगाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए साउंड आ रहा है हा। तो इस साउंड को जितना आप तेज़ निकाल सकते हैं तेज़ निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसी का सेकेंड राउंड करेंगे। हा 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 हा। रिलैक्स। लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है तो ये अभ्यास में आप पूरा नीचे ना जाते हुए इतना ही जाएंगे, लेकिन पावर हाथों की पूरी लगाएंगे। चलिए लास्ट राउंड करते हैं 10 बार और। सामने ले जाएं, इंटरलॉक करें। हा 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 हा। रिलैक्स। लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अपनी धड़कन को सामान्य करते हुए, श्वासों को सामान्य करते हुए चलें। रिलैक्स करने के बाद पैरों को मिलाएंगे और वज्रासन में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। ध्यान दें, पैर मिला के रखेंगे, एड़ियाँ इस तरह मिला के और हिप्स को एड़ियों के ऊपर। वज्रासन में बैठेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप वज्रासन को अवॉइड करें, आप आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है मंडूकासन का। यहाँ भी आपको श्वासों का ध्यान रखना होगा। अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, थंब को अंदर की साइड रखेंगे और अपने नाभि के अगल बगल अपनी मुट्ठियों को बनाते हुए रखेंगे। ध्यान देंगे कि साइड से हाथ खुलेंगे नहीं, अंदर की तरफ प्रेस करके रखेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, पूरा लंबा श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करते हुए नीचे झुक जाना है और श्वास को रोक लेना है अपनी क्षमता के अनुसार। तो देखें एक बार। अब यहाँ पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकना है और यहाँ पे आपका श्वास रुका हुआ है। गर्दन नीचे नहीं झुकेगी, सामने देखना है अपनी आँखों को खुला रखते हुए। मंडूक यानी मेंढक। मेंढक की आँखें अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, आँखें एकदम बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसी तरह आँखों को खोल के रखना है। तो डायबिटीज़ में तो ये आपको लाभ देगा ही, साथ ही आपके फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, आँखों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। तो चलिए इसका भी अभ्यास आप स्टार्टिंग में 3 राउंड और धीरे धीरे
5 से 8 राउंड ले जा सकते हैं। चलिए एक राउंड और एक बार देखें आप लोग। हाथों को नाभि की मुट्ठी बनाते हुए अगल बगल रख दें। आपने अगर ध्यान दिया होगा, श्वास नीचे जब मैं झुकी थी तो श्वास रुका हुआ था, और जब मैंने प्रैक्टिस को एंड किया तो पहले खुद को लिफ्ट किया, ऊपर वापस आई और फिर मैंने श्वास को भरा। तो ये बात आप भी ध्यान रखेंगे। हाथों के प्रेशर के कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट के रीजन में बढ़ जाता है। रिलैक्स करते हुए अब यहीं से दूसरे अभ्यास के लिए हाथों को साइड में रखते हुए सामने की तरफ खोल लेंगे। यहीं से हम करेंगे ट्विस्टिंग का अभ्यास। अपने राइट हैंड को उठाएं, लेफ़्ट नी को क्रॉस करते हुए रखें और दूसरा हाथ पीछे रखते हुए श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। रिलैक्स करेंगे। इसके आप 15-15 के 3 सेट करेंगे। तो फिर से करते हैं अभ्यास। ध्यान देंगे, श्वास छोड़ते हुए ही ट्विस्ट करेंगे। चलिए एक राउंड और देखें। रिलैक्स करें हाथ। इसके बाद अभ्यास के लिए राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने लेफ़्ट नी के क्रॉस करते हुए रखेंगे। कमर को ट्विस्ट करने के लिए अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, हाथ से प्रेस करते हुए घुटने को, और दूसरा हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे। मेरु वक्रासन होल्ड करेंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्डिंग कर सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। इसी तरह अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और अपने नी के लेवल पे रखते हुए क्रॉस करेंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाएंगे, हाथ के प्रेशर से घुटने को अंदर प्रेस करेंगे, दूसरा हाथ हिप के पीछे रखते हुए कमर को सीधा रखते हुए श्वासों को सामान्य चलने देंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्डिंग को बनाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। तो चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। पंजों को इस तरह सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए बैठेंगे। अब जिन लोगों को सीधा बैठने में प्रॉब्लम होती है, कमर इस तरह झुकी रहती है, सीधा नहीं बैठ पाते हैं, तो घुटनों को इस तरह मोड़ते हुए अपने हिप बोन पे बैठते हुए कमर को सीधा करेंगे। ध्यान दें, जो लोग नहीं बैठ पाते हैं सीधा, ये उनके लिए अभ्यास है। अदरवाइज लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए अभ्यास करेंगे। नौका चालन का
श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे हाथों की, अंगूठा अंदर रखते हुए, थंब इनसाइड। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाएंगे। श्वासों के साथ इस अभ्यास को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। रिलैक्स करेंगे। इसको आप 20 से 25 बार कर सकते हैं एक डायरेक्शन में। रिलैक्स करें, लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अब इसी को हमें करना है उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से अगर बैठने में दिक्कत हो तो घुटना मोड़ कर ये अभ्यास करेंगे, अदरवाइज स्ट्रेट रख के। तो चलिए हाथों को उठाएंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और उल्टे डायरेक्शन में इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बीस से 25 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। ध्यान को श्वासों से जोड़ के रखेंगे। यहीं से फिर से कमर को सीधा करके बैठे, चाहे घुटने मोड़कर। होल्डिंग के लिए तैयार होंगे पश्चिमोत्तान आसन में। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, श्वास छोड़ते हुए कमर को पूरा खींचते हुए झुकेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे इस तरह। जिन्हें पैर पकड़ने में दिक्कत हो, घुटने को मोड़ के रखें और स्पाइन में अपने खिंचाव को होने दें। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं, श्वासों पे ध्यान देते हुए। यहाँ पे आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्डिंग को बनाए रख सकते हैं। जब लगे थकान हो रही है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं, हाथों को पीछे रखते हुए रिलैक्स करें। यहीं से अगले अभ्यास के लिए अपने पैरों को पीछे मोड़ते हुए सामने से आते हुए पेट के बल आ जाएंगे। अपने हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। करेंगे विपरीत नौका आसन का अभ्यास। अभ्यास के लिए पैरों को मिला लेंगे, हाथ सामने। श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे, चेस्ट और हैंड्स को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऑल्टरनेटिव लेग्स के साथ करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 10 बार करने के बाद हाथों को इस तरह रखते हुए, माथे को हाथों पे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। इसी तरह 2 राउंड और करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग अप, चेस्ट अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऑल्टरनेटिव लेग्स के साथ
10 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। लास्ट राउंड में थोड़ा और एफर्ट लगाते हुए प्रयास करेंगे दोनों पैरों को साथ में उठाने की। अगर यहाँ आपको मुश्किल लगे तो एक राउंड एक एक लेग उठा के फिर से करेंगे। अगर कर पा रहे हैं तो दोनों लेग से करेंगे। दस बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। यहीं से होल्डिंग के लिए मन को तैयार करेंगे। हाथ सामने ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, राइट लेग ऊपर उठाएंगे, चेस्ट उठाएंगे। 5 से 10 सेकेंड रोकते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग उठाएंगे, 5 से 10 सेकेंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इसी तरह दोनों पैरों को उठाते हुए हाथों को उठाएंगे, 5 से 10 सेकेंड रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन का। हाथों को फिर से सामने खोल लें, अपने पैरों को इस तरह मोड़ते हुए राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट को। अपने एंकल को पकड़ पा रहे हैं तो एंकल को, वरना पैरों को पकड़ेंगे जहां पर कंफर्टेबल होल्डिंग हो। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, लेग्स को ऊपर उठाते हुए रोकेंगे, श्वास सामान्य चलने देंगे। आंखें बंद करते हुए 10 से 15 सेकेंड रोकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पैरों को रिलीज करते हुए रिलैक्स। अब ध्यान देंगे कि जो लोग के घुटनों में दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ विपरीत नौकासन, जो अभ्यास हमने धनुरासन से पहले किया, सिर्फ उसी अभ्यास को करेंगे, धनुरासन अवॉइड करेंगे। चले अभी यहीं से करवट लेते हुए अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। मन को तैयार करेंगे अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास है नौका आसन का। पैरों को मिलाएं, हाथों को थाइस के ऊपर रख लें। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं 45 डिग्रीज, हाथों को सामने लाएं और चेस्ट को उठा दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग उठाएं, चेस्ट उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जो लोग बिगनर्स हैं और इन्हें यह अभ्यास मुश्किल लगे तो हाथों को हिप्स के नीचे रख लेंगे, राइट लेग उठाएंगे, चेस्ट उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और एक बात, अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन को ना उठाएं, सिर्फ लेग्स में मूवमेंट करेंगे। तो चले नौका आसन करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दस बार करेंगे, देन रिलैक्स। लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। होल्डिंग के लिए मन को तैयार करेंगे। हाथों को वापस थाइस पे लाएं, श्वास भरते हुए राइट लेग उठाएं, हैंड्स अप, चेस्ट अप, होल्ड करेंगे।
श्वास सामान्य चलने देंगे। यहाँ पर 10 से 15 सेकंड रोकेंगे, देन श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह दूसरे लेग से करेंगे। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, हैंड्स फॉरवर्ड, चेस्ट अप। श्वास सामान्य चलने देंगे, देन रिलैक्स। लंबा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान दें, ये जो भी अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, इनको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जब आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास में इम्प्रूवमेंट को फील करेंगे। तो अभी हम नौका आसन करेंगे, दोनों लेग्स उठाने का प्रयास करेंगे। बिगनर्स चाहे तो शुरुआत में एक लेग से ही करेंगे अभ्यास। चलिए हम लोग करते हैं दोनों लेग से। श्वास भरते हुए दोनों लेग्स ऊपर उठाए, हाथ सामने, चेस्ट अप। श्वास सामान्य चलने दें। 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। चलिए बैक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पैर को इस तरह मोड़ें, यहीं से पैर मोड़ के रखें और श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाएं। घुटने पूरा मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ ले आएं। जिनके घुटनों में दर्द है, हाथों को नीचे से इंटरलॉक कर लें, अदरवाइज ऊपर से ही लॉक करेंगे। इस तरह पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, घुटनों को पूरा चेस्ट की तरफ दबाते हुए। यहीं पे लंबा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं, चिन को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास सामान्य चलने दें। 15 से 20 सेकंड रोकेंगे। श्वास भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। पैरों को खोल लें, हाथों को खोलें और रिलैक्स। अपने श्वासों को सामान्य होने देंगे। शरीर में जो भी खिंचाव आया है उसे रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, शरीर ढीला छोड़ देंगे। पूरा ध्यान श्वास और शरीर पे बनाए रखेंगे। जब लगे श्वास सामान्य हो गया है और आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, तो अपने लेफ्ट साइड करवट लेते हुए हाथों के सपोर्ट से उठकर बैठ जाएंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। आज आपने जो भी अभ्यास किया, इस अभ्यास के बाद आपके शरीर में जो भी बदलाव आए हैं उन्हें महसूस करें और प्राणायाम के लिए मन को तैयार करेंगे। प्राणायाम से पहले शुद्धि क्रिया कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति भी डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी है। तो
कपालभाति के लिए हाथों को घुटनों पे इस तरह रखेंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे। कपालभाति में ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने पर। ध्यान देंगे कि जो श्वास जो हम भरते हैं वो अपने आप स्वयं होता रहेगा, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने पर। और श्वास छोड़ते टाइम हमारा पेट अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि श्वास छोड़ेंगे हम फोर्स के साथ। अगर स्टार्टिंग में आपको इस अभ्यास को फील करने में दिक्कत हो तो हाथ को इस तरह पेट पे रखते हुए करेंगे अभ्यास। चलिए स्टार्ट करते हैं। भरेंगे श्वास, रिलैक्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो स्टार्टिंग में हमने श्वास भरा था और प्रैक्टिस एंड करते वक्त पूरा श्वास बाहर निकाला था, और प्रैक्टिस के दौरान लगातार फोर्स के साथ श्वास को लगातार छोड़ना है। चलिए एक बार फिर से देखें। भरे श्वास, अगर आप एक बिगनर हैं तो 25 से 30 बार स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, 25 से 30 स्ट्रोक्स। और अगर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं तो इसे 60 से 100 तक क्रॉस कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए एक राउंड और इसी तरह देखेंगे ध्यान पूर्वक। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम में फोर्स के साथ श्वास भरना है और फोर्स के साथ ही छोड़ना है। कपालभाति और भस्त्रिका में यहीं पे अंतर है। कपालभाति में सिर्फ फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं, जबकि भस्त्रिका में फोर्स के साथ ही श्वास भरते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो अभ्यास को हम करेंगे हैंड मूवमेंट के साथ। हाथ की मुट्ठी बनाते हुए इस तरह कंधों के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे। इसको फोर्स के साथ इस तरह करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो कंधों में कोई भी जर्क नहीं आने देंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। साथ ही अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इस तरह सिर्फ स्लो स्पीड में श्वास को भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। बस श्वासों को लंबा रखते हुए करेंगे अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है। इसी तरह कपालभाति अवॉइड करेंगे अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो चलिए भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। दस 10 के 3 राउंड करने हैं। एक राउंड और करेंगे। एक रिदम को बना के ये अभ्यास किया जाता है। भस्त्रिका के अभ्यास के बाद चलिए करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। राइट हैंड को इस तरह उठाते हुए
बीच वाली उंगली और अंगूठी की साथ वाली उंगलियों को मिलाते हुए थंब के रूट पे रखेंगे, नासिक मुद्रा बनाएंगे। अपने थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह क्लोज करेंगे, कोहनी पास में रखेंगे, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना लेंगे। अब धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी तरह ऑल्टरनेटिवली करेंगे। बिना किसी फोर्स को लगाए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हुए अभ्यास को ख़त्म करेंगे। इस अभ्यास को आप 5 मिनट से शुरू करते हुए धीरे धीरे आप इसे 10 से 15 मिनट तक लेके जा सकते हैं। चलिए अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अपने अंगूठे को इस तरह से कान के पास रखेंगे और उंगलियों को सर के ऊपर। ध्यान देंगे अंगूठा कान के अंदर नहीं, जस्ट मसल को बाहर से प्रेस करते हुए उंगलियां ऊपर रखेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। छः से 8 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। वाइब्रेशंस को फील करेंगे। कुछ क्षण मौन रहेंगे। यहीं से अपने हाथों को मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा में करेंगे शांति पाठ। 3 बार ओम का उच्चारण, 3 बार शांति। शांति शांति शांति। हथेलियों को अच्छे से रब करें। अपने आँखों पे रखते हुए हथेलियों को दूर ले जाते हुए धीरे धीरे हथेलियों में देखते हुए आंखें खोलेंगे। नमस्कार।